जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 1 जुलाई यानी आज से पूर्व सैनिक हो या सैनिकों हो, 3 बड़े फायदे होंगे लागू। और कौन कौन से 3 बड़े फायदे होंगे मैं बता देता हूं। डीए-डीआर में बढ़ोतरी और आपका एनुअल इंक्रीमेंट 3% में बढ़ोतरी और आपका OROP-3 आज से है लागू। आखिर किसमें कितना बढ़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, इंडिया टुडे ने कहा है कि सेना के मेजर जनरल साहब की फिटनेस जबरदस्त, और ये जो वीडियो है ये वायरल हो गया, अब इसकी न्यूज चलने लगी। और दोस्तों, एक JCU 4 जवानों को अंतिम विदाई, ये सबसे बड़ा दुख है। और शायद क्रिकेट के विश्व कप की गूंज में शायद ये कहीं ना कहीं दब गया था, लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और करूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के योद्धा के घर पहुंचे पूर्व सैनिक और उनका हालचाल पूछा, नेता कोई नहीं जा रहा है, आखिर क्यों। तो खबरें करते हुए साथ है। सबसे पहले जैसा कि हमारे सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वीर नारी हैं और चाहे सेवारत सैनिक हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ दिन है दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूं कि 1 जुलाई से हमारा DA और DR दोनों बढ़ेंगे और आपको 1 जुलाई से सर्विस इंक्रीमेंट मैक्सिमम का जो 3% ऑफ बेसिक पे वो बढ़ती है। और तीसरा आपका 1 रैंक 1 पेंशन 3 आज से बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आखिर DA-DR के आंकड़े मई महीने के जारी होने थे नहीं हुए, लेकिन इसका पहले मई में CPI मुद्रा स्फूर्ति 5% तक बढ़ने की उम्मीद संभावना। FI जो सर्वेक्षण पहले हुआ था और ये 11 जून का सर्वेक्षण, उसमें कह दिया था कि महंगाई इस यानी मई के महीने के आंकड़े जो जून में अभी बहुत जबरदस्त महंगाई दिखाई दे रही है, लेकिन मई का इन्फ्लेशन उसी हिसाब से रह सकता है जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था कि उन्होंने कहा कि 138.9 139.2 और मार्च में 138.9 और अप्रैल में 139.4। यहां पर रुकने के बाद हमारा DA की परसेंटेज बढ़ोतरी हुई थी 52.45। अब हम मान के चलते 140 या 141 तक पहुंचता है, 141 तक ये आपका पॉइंट्स रेज होते हैं, तब भी हमारा DA 53.37 बढ़ रहा है। यानी ये हम मान के चलेंगे कि हमारा ओवरऑल तनख्वाह में 3% की बढ़ोतरी के आज से हम हकदार हैं। भले इसकी घोषणा सितंबर में हो, उसका एरियर मिलेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि आंकड़े मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और जून की जो महंगाई चल रही उससे हो सकता है 4 हो जाए, लेकिन 3 हम लगा के चल रहे हैं कि 3% तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। अब बढ़ते हैं मैं एनुअल इंक्रीमेंट। जैसे सेवारत सोल्जर है, अपना जरूर ध्यान रखें कि मैक्सिमम 80 से 90% का जो भी इंक्रीमेंट है, जो 3% आपकी बेसिक पेंशन में जुड़ करके आपकी बेसिक पेंशन बढ़ती है, वो 1 जनवरी भी होता है, लेकिन 1 जुलाई ज्यादा मैक्सिमम का होता है। तो इस तरीके से उनकी बढ़ेगी। अब मैं बात कर रहा हूं एक्स सर्विसमैन की OROP-3। हाँ जी दोस्तों, कभी भी घोषणा हो, कभी भी डिले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आज से आप लागू, आज से जितना आपका डिले होगा, अगस्त में हो घोषणा, सितंबर अक्टूबर, उसका आपको एरियर मिलेगा। लेकिन याद रखना 1 जुलाई से पीछे का एरियर किसी को नहीं मिलता है। अब मैं बात करूंगा कि कितनी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जो कि बेसिक पेंशन की बढ़ोतरी मानी जा रही है। ये हमारे पास चार्ट है, आप देख सकते हो, लगभग टेंटेटिव चार्ट है। और इसमें यदि मैं बढ़ोतरी की बात करूं तो आप सिपाही से लगा करके NCO तक यानी ऑनरी नायब लगभग सबका यानी 2000 प्लस माइनस 200 का चल रहा है। और नीचे भी इसी तरीके से चल रहा है कि कम से कम 2400-2500। यदि उनके बेसिक पेंशन के हिसाब से मैं देखना चाहूंगा तो JCO को कम फायदा हो रहा है, उनका लगभग 4 से 5%, और NCO है जैसे जैसे रैंक कम हो रहा है लगभग 7, 8, 9% की बढ़ोतरी। यानी सबका आप कैलकुलेशन 2200 से लगा लेते हो तो आप समझ सकते हो कि किसी की बेसिक पेंशन 20,000 है और उसको 2000 बढ़ रहे हैं तो सीधा 10% की बढ़ोतरी होती है। और वही किसी की 30,000 है तो आप समझ रहे हो 2000 है तो उसका कम परसेंटेज होगा। जिसका ऑनरी लेफ्टिनेंट है उसका 40,000 है, उसके 2000 बढ़ते हैं तो उसका आप समझ सकते हो कितना 5% बढ़ेगा। तो इस तरीके से लेके हम ये मान के चलते हैं आपके मूल वेतन में 2000 की वृद्धि कम से कम होगी, ये बात पक्की। इसके लिए कोई और फॉर्मूले की जरूरत नहीं, ये सामने जो आंकड़े हैं 2023 के हिसाब से। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि तीनों चीजें 1 जुलाई 2024 यानी आज से लागू है।
कभी भी घोषणा हो कोई परवाह नहीं, उसका हमें एरियर मिलेगा, लेकिन आज से हम हकदार हो गए। तो ये थी एक पक्की खबर दोस्तों। अब बढ़ते हैं मेजर जनरल साहब का। हाँ जी, वीडियो, ये जबरदस्त वीडियो इतना वायरल हुआ है, इसके बाद इतना वायरल हुआ है कि हर एक अखबारों ने इसको हेडलाइन पे दिया है। उन्होंने इंडिया टुडे कह रहा है वाह मेजर जनरल साहब की फिटनेस, और वो भी आप देख सकते हो, उन्होंने कहा है मेजर जनरल प्रसन्ना जोशी हैं जो कि सेवारत हैं और 56 साल उम्र है और वर्दी में है, बिल्कुल आप समझ सकते हो। और उसमें 25 लगातार बिना सांस लिए 25 पुलअप लगा रहे हैं, आप देख सकते हो, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बीम बोलते हैं, हमारे पीटी ग्राउंड में लगा रहता है, लेकिन फिटनेस लाजवाब है और जबरदस्त उन्होंने पूरा जो बाजू खोलकर एक डेमोस्ट्रेशन के टाइप दिया है। तो ये हो रही, और होना भी चाहिए फिजिकल फिटनेस। आप निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास से अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हो, जैसे कि हमारा फिटनेस सेना का एक अंग है। अब मैं बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ। एक जेएसयू 4 जवानों को अंतिम विदाई। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमारे रिशलदार यानी सूबेदार रेड्डी साहब और हवलदार सुबन खान और दफेदार भूपेंद्र नेगी और लेंस दफेदार इक्को डोंग और सीफिन नागराजू जो कि T-72 टैंक के साथ सियोक नदी में वीरगति को प्राप्त हुए थे। यह है हमारा जीवन का खतरा और इस तरीके के हादसा। लेकिन दोस्तों उनका पार्थिव शरीर लेह से सीधा उनके गांव पैतृक निवासों में डिस्पैच कर दिया गया है। आप राष्ट्रीय तिरंगे के साथ भगवान हमारे चैनल की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अब एक और एपिसोड शुरू होगा जो कि होगा किसी के बच्चे हैं, जैसे भूपेंद्र नेगी के बच्चे देहरादून में रहते हैं, उनके पिता का साया मां नहीं है, पिताजी रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, अलग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस तरह एक एक की जिंदगी, एक एक का परिवार, एक एक का दुख अलग अलग होगा। बच्चों के ऊपर से पिता का साया या किसी जिस स्त्री का सुहाग उजड़ा, उसको देखिए आप, कितनी दुर्दशा, कितनी भीषण चीज होती, कितना बड़ा त्याग होता है। इससे बड़ा त्याग नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का था कि हमारा T20 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल या किसी ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। लगातार हम क्रिकेट की बातें करते रहे, लेकिन कभी शायद एक शाम एक दिया या एक मौन इनके लिए भी हो सकता था। लेकिन शायद ये दुर्भाग्य है कि आज ऐसी चीज़ें बहुत हावी हैं और जो चीज़ें हावी हैं मीडिया उन्हीं की तरफ भागता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये है द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वार के, और ये है सोल्जर प्रभुदयाल जो कि 99 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया छोड़ी थी। आज उनकी पत्नी, विधवा पत्नी 100 साल पार कर गई हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलूं। आप समझ सकते हो 1943 का भर्ती 7 पंजाब का एक सोल्जर, कई मेडल मिले, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, यानी 100 साल तक जिंदा हैं और कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, कोई भी चैरिटी वाला उनके पास नहीं गया। आज हमारा भूतपूर्व सैनिक संगठन है, सैनिक कल्याण विकास समिति के अध्यक्ष कैप्टन बालकराम शर्मा अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और उनके बच्चे, उनके परिवार से कुशल हाल जाना, और इस बात पर उन्होंने रोष और खेद व्यक्त किया कि किसी भी नेता को, जो हमारे लीजेंड है, उनकी किसी को परवाह नहीं। आप इसको वीडियो देख सकते हो और उनकी इस पहल को सैनिक जीवन चैनल की तरफ से सैल्यूट। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे। जय हिंद। आज हम बड़ी ब्लॉक के बीच में जो है हमारे पुराने सैनिक जो है प्रभुदयाल जी जो है वो उनके घर में आए हुए हैं। आज हमारे पुराने पूर्व सैनिक जो है प्रभुदयाल जी इस दुनिया में नहीं है, वो 99 साल की उम्र में चले गए थे और आज उनकी धर्मपत्नी जो है उनके सुशांत लेने के लिए हम आए हुए हैं, क्योंकि इनके परिवार से जो है ये एक सैनिक फैमिली है और कोई भी नेता विधायक कभी यहाँ पे किसी चीज़ को पूछने सुशांत लेने के लिए नहीं आते हैं। परंतु हमारे जो है यहाँ पे सैनिक जो है हर जगह में, हर गांव में जाकर के जो है जो भी सैनिक फैमिली है उनकी कोई समस्या हो या उनके साथ में उनको कोई बाधा आ रही हो तो उसके बारे में जो है जानकारी के लिए जो है हम यहाँ पे इनके पूछताछ हाल चाल जानने के लिए जो है इतनी कृत व्यवस्था में आए हुए हैं। जो प्रभुदयाल जी जो सैनिक थे जो है वो जो है भोटा में भर्ती होकर के लाहौर में ट्रेनिंग की थी और 10/10 बलोच बटालियन में ट्रेनिंग की थी और उन ड्यूटी ऑफ विश्व युद्ध भी लड़ा था। और उसके बाद विभाजन के बाद वो जो है इंडिया की आर्मी में आए और 7 पंजाब में रिटायर हुए और उसमें ज्वाइनिंग किया और उसके बाद 1958 के बीच में रिटायर हुए।
तो आज हम जो है सैनिकों को एकजुट करने के लिए सभी पूरे देश के सैनिकों को और अपने हिमाचल के सैनिकों को सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि नहीं जो है इस प्रकार किसी भी सैनिक परिवार की कोई समस्या हो या उसके हाल चाल जानने के लिए वृद्ध अवस्था है या कोई बाहर नहीं जा सकता है, किसी प्रकार की समस्या है तो उनके लिए जो है उनके घर में जाकर के जो है जरूर हाल चाल जाने जो है। तो आज हमारी जो है हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति जो है यहाँ पे सैनिक के घर में आई हुई है हाल चाल जानने के लिए, ताकि जो है उनकी वृद्ध अवस्था में उनको कोई समस्या न हो। इस प्रकार से जो है हमारे जो है यहाँ पे समिति जो है यहाँ पे हाल चाल करके इनके घर में आई हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संस्थान है। इस तकरीबन इनकी 99 साल या 100 साल की उम्र के बराबर वृद्ध अवस्था है, परंतु फिर भी ये अच्छी बातचीत करते हैं और पूरी समझ है इनको जो है और अच्छे से बातचीत करते हैं। तो हम इनसे आशीर्वाद लेने के लिए भी आए हुए हैं कि ताकि जो है